नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। जैसे 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, ऐसे ही 9 ग्रह होते हैं और इनका आपस में संबंध है। जैसे सूर्य 1 नंबर के से संबंध रखता है, 2 नंबर से गुरु चंद्रमा का संबंध होता है, 3 नंबर से गुरु का संबंध होता है, 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर बुध का है, 6ठा नंबर शुक्र का है, 7वां नंबर केतु का, 8वां नंबर शनि का और 9वां मंगल का। तो ये जो नंबर हैं इनका रिलेशन जैसे ग्रहों से होता है, ऐसा ही इनका असर हमारी जन्मपत्री में देख के पता लगाते हैं कि कौन सा ग्रह हमको तकलीफ़ दे रहा है और उसका असर हमारी लाइफ पर क्या बनेगा, हमको क्या करना चाहिए, कैसे उस ग्रह को ठीक करना चाहिए। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में जब हमारा जन्म होता है, क्योंकि जन्म की तारीख हमारी मर्ज़ी से नहीं होती, हमें किस दिन जन्म मिलेगा ये भगवान डिसाइड करते हैं। वैसे तो आजकल लोग डॉक्टरों से बात करके जन्म तारीख भी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिना इमरजेंसी के आपको अपनी मर्ज़ी से जन्म का तारीख नहीं डिसाइड करनी चाहिए। खैर वो अलग बात है, लेकिन अगर हमारे जिस दिन हमारा जन्म होता है वो तारीख और उसके बाद जिस दिन हमारा तारीख, महीना और साल, अगर हम सबको प्लस करते हैं तो जो टोटल आता है वो होता है हमारा भाग्यांक। और जिस दिन हमारा जन्म होता है वो जो तारीख होती है उसको अगर हम प्लस करके एक डिजिट पर लेके आएँ तो वो होता है हमारा मूलांक। तो हमारा मूलांक और भाग्यांक अगर आपस में फ्रेंड हैं तो हमारे जो कर्म है, हमारा जो जीवन है वो सुख से रहता है आपस में, क्योंकि हमारे जो कर्म है, भाग्यांक है हमारा, हमारे कर्म, हमारे को जो मिलने वाला, हमारे को भाग्य से जो मिलने वाला है, और मूलांक है हमारा पर्सनैलिटी नंबर कि हमारे कर्म कैसे होंगे, हम किस तरीके के कर्म करेंगे। और अपने भाग्य को बनाने के लिए अगर वो फ्रेंडली है तो हमारे जो कर्म है हमारे भाग्य के अनुसार होंगे और हम अपने जीवन में तरक्की करेंगे। और अगर हमारा भाग्यांक और मूलांक आपस में दोस्त नहीं हैं तो हमारे जो कर्म हैं वो हमारे भाग्य को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमारा भाग्य बनेगा नहीं या हमको हमारे भाग्य का पूरा फल नहीं मिलेगा। और जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है कि जिस ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन है, जैसे सूर्य की और शनि की आपस में नहीं बनती, तो ऐसे ही 1 नंबर और 1 नंबर और 8 नंबर, यानी कि 1 नंबर और 8 नंबर की आपस में नहीं बनती। तो नंबरों का जो संबंध है उनका भी रिलेशन ग्रहों की तरह है। जैसे जिस ग्रह की आपस में नहीं बनती वैसे ही नंबरों की भी एक दूसरे से उसी के अनुसार नहीं बनती है। तो कुछ मैं आपको पहले मैं ये बता दूं कि कौन से नंबर आपस में दोस्त हैं और कौन से नंबर आपस में शत्रु हैं। तो 1 और 9 बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अगर आपका भाग्यांक 1 है और मूलांक 9 है तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। और अगर आपका भाग्यांक 2 है और मूलांक 3 है वो भी शुभ है, वहाँ पे भी तरक्की का योग है। 9 और 2, 1 और 5, ये सारे नंबर जो हैं आपस में जो कॉम्बिनेशन है अच्छा है और इसमें आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं। इसके बाद कौन से नंबर खराब हैं? मूलांक और भाग्यांक अगर आपस में दोस्त नहीं हैं, जैसे 1 और 8 दोस्त नहीं हैं, 9 और 8 आपस में दोस्त नहीं हैं, 9 और 4 आपस में दोस्त नहीं हैं, 4 और 2 आपस में दोस्त नहीं हैं। तो इस तरीके का अगर हमारा भाग्यांक और मूलांक दोस्त नहीं है, आपस में उनके कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे, ये आपको कैसे समझ आए? जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 1 तारीख 5वें महीने 1/5 और 1982 में हुआ, तो 1 नंबर हुआ उसका मूलांक, और उसको जब हमने पूरा टोटल किया तो उसका टोटल बना 26 को 1 नंबर डिजिट पे लाए तो 8, तो उसका भाग्यांक हुआ 1 और मूलांक हुआ 8। तो ये एक समस्या है, उसका जो कर्म है उसके भाग्य में सपोर्ट नहीं करेंगे।
अब हम इसकी क्या रेमेडीज़ करें, क्योंकि हमारा जन्म की तारीख तो हमारे हाथ में है नहीं। अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा भाग्य हमारा साथ देने लगे, हमारे कर्म हमारे भाग्य के अनुसार चलने लग जाए। तो उसके लिए हमारा जो नाम होता है, जिसको लोग हमें ज़्यादा, जिस नाम से हमको लोग ज़्यादा जानते हैं, जिस नाम से हमको ज़्यादा पुकारा जाता है, उस नाम की काउंटिंग हमारे भाग्यांक और मूलांक के फ्रेंडली नंबर तक ले आनी चाहिए। तो उससे हमारा जो भाग्य है, हमारे जो कर्म हैं, वो हमारे साथ देने लग जाते हैं। कई बार हमारा भाग्यांक मूलांक ठीक होता है, नंबर भी ठीक होता है, लेकिन वो फर्म, जो कंपनी हमारे लिए ठीक नहीं होती, जिसमें जो हम चला रहे हैं। मान लीजिए हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं और हमारा बिज़नेस सब कुछ मेहनत करने के बाद भी ठीक नहीं चल पा रहा, वो क्योंकि उसकी जो हमने हमारी कंपनी का नाम रखा है वो हमारे भाग्यांक या मूलांक से नहीं मैच करता, वो वहाँ पे उसका शत्रु है। तो इसलिए हमारे को उसका अच्छा फल नहीं मिलता। इसलिए हमको हमारे नाम, हमारी कंपनी के नाम, या हम जो भी काम कर रहे हैं उसका अगर हम नाम थोड़ा सा भी चेंज कर सकते हैं या अपने साइन को चेंज कर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसको बदल के हम अपने भाग्य को और अपने ग्रहों को अपने अनुसार फल देने लायक बना सकते हैं। तो ये अगर हमको ज़रूरत है, आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं खुद भी कि आपका भाग्यांक और मूलांक आपस में फ्रेंड हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप अपने नाम को चेक करवाइए, नाम की स्पेलिंग और उसके की जो काउंट्स हैं उसके अनुसार अगर आपका नाम आपके भाग्यांक और मूलांक से मैच नहीं कर रहा तो थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज करके उसको ठीक किया जा सकता है, और ये सही में वर्क करता है। मैंने इसका खुद भी एक्सपीरियंस किया है और मैं आपको ऐसे ही राय दूंगी कि अगर आपकी भाग्यांक और मूलांक में दोस्ती है लेकिन फिर भी आपका काम नहीं चल रहा, या आपको सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि कौन सा नंबर आपको तंग कर रहा है ये आपकी काउंटिंग, आपके नाम की काउंटिंग से पता लग पाएगा। तो अगर आप पता करना चाहते हैं आपका नाम में जो आपका नाम है वो मूलांक और भाग्यांक से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप मेरे को नीचे दिए लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे को क्वेरी भेज सकते हैं या मेरे को रिपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपको पूरा डिटेल में आपके नाम का चेक करके और आपको क्वेरी या रिपोर्ट भेज सकूं, और आपकी फर्म, आपकी कंपनी, उससे रिलेटेड जो भी आप न्यूमरोलॉजी से संबंधित चीज़ें पूछना चाह सकते हैं तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। और आगे आने वाले जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।